पत्रकारों के बीच बिलासपुर प्रेस क्लब चुनाव को लेकर चर्चा है और छत्तीसगढ़ में बिजली दरों को लेकर राजनीतिक हलचल मची हुई है। स्वागत है आपका लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यात्रियों की जान से खिलवाड़, बोगी में भरा क्षमता से दोगुना पार्सल, बिलासपुर में विजिलेंस का छापा। नाबालिग ने किया खुलासा, सहेली और उसकी मां ने कराया देह व्यापार, 2 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। और स्टेशन परिसर से हरियाली का सफाया, रीडेवलपमेंट की आड़ में रेलवे प्रबंधन का कारनामा। आइए दर्शकों, खबरें देख लेते हैं विस्तार से। मनमानी और लापरवाही से यात्रियों की जान खतरे में डाली जा रही है। मामला हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस का है, जहां पार्सल बोगी में क्षमता से दोगुना सामान भर दिया गया। 4 टन की सीमा वाली बोगी में लीज होल्डर ने 9 टन माल लोड कर दिया। बिलासपुर में विजिलेंस की टीम कार्यवाही के बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से कोलकाता तक चले इस पार्सल को कोलकाता में उतारा जाना था, लेकिन जांच का डर होने के कारण वहां माल नहीं उतारा गया और ओवरलोड बोगी हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस से रवाना कर दी गई। बिलासपुर पहुंचने पर बिना रेल कर्मचारियों के मौजूदगी के ही लीज होल्डर ने करीब 5 टन पार्सल उतार लिया, जबकि 4 टन पार्सल शिरडी की ओर चला गया। रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम ने बिलासपुर में छापा मारकर बिना बुकिंग का सामान जब्त किया। नियम के अनुसार पार्सल बोगी में केवल 4 टन माल ही भरा जा सकता है, ताकि ट्रेन संचालन सुरक्षित रह सके। ओवरलोडिंग से बोगी के बफर असंतुलित हो जाते हैं और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि यह मामला दिल्ली हावड़ा ट्रेन से संबंधित था और इसका लिंक हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस से जुड़ा है। ओवरलोडिंग की शिकायत पर सेंट्रल विजिलेंस ने जांच की कार्यवाही की है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये पार्सल का ओवरलोडिंग का मामला जो है ये दिल्ली हावड़ा ट्रेन से संबंधित है। वो ट्रेन जो है दूसरे उस ट्रेन का लिंक इस तरफ से था, तो सेंट्रल विजिलेंस के द्वारा यहाँ निर्देशित किया गया विजिलेंस को देखने के लिए। तो चूंकि मामला कॉन्फिडेंशियल है तो रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ बताया जाता है। कुछ ओवरलोडिंग का ही मामला है कि जितना माल उसमें होना चाहिए था उससे ज्यादा माल था और शायद कोई नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे उसको उतारा गया। इसके ऊपर जांच जारी है। रेलवे का नियम है कि सुरक्षा के मद्देनजर लीज होल्डर सिर्फ तय मात्रा में ही पार्सल लोड कर सकते हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर किया गया ये खेल यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकता था। विजिलेंस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा अधिकारियों का बड़ा तबादला आदेश जारी किया है। इस तबादले में बिलासपुर परिक्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बिलासपुर में मुख्य वन संरक्षक के रूप में कार्यरत प्रभात मिश्रा 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह अब मनोज कुमार पांडे जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही अभिषेक कुमार सिंह को अचानक मार टाइगर रिजर्व का प्रभारी मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं वन्य क्षेत्र निदेशक बनाया गया है। उन्हें राज्य वन विकास निगम बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यानी अब बिलासपुर की वन व्यवस्था मनोज पांडे और अभिषेक कुमार सिंह के हाथों में होगी। प्रदेश भर के अन्य जिलों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। राज्य शासन का कहना है कि इन तबादलों से वन विभाग के कामकाज में गति आएगी और वन्य जीव संरक्षण योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल 29वें दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताल को तोड़ने के लिए भ्रम भी फैलाया जा रहा है। हड़ताली कर्मचारियों ने मांगे पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को 29 दिन पूरे हो गए हैं। हड़ताल को कमजोर करने के लिए उनके बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। मांगे मान लिए जाने और हड़ताल को वापस लेने के बारे में खबरें हवा में उड़ाई जा रही है, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने ऐसी किसी बात को निराधार बताया। वे अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को पहले सरकार ने नियमित करने को लेकर हर बार आश्वासन का झुनझुना थमाया है। इस बार वे लिखित आदेश के बगैर काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सोमवार को बरसते पानी के बाद भी धरने पर डटे रहे। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक रही। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सरकंडा पुलिस ने नाबालिग बालिका से वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला, उसके साथी और 2 नाबालिग बालिकाओं को गिरफ्तार किया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। 8 अगस्त को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए चली गई है। तलाश करने पर कोई पता न चलने पर सरकंडा पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पीड़िता ने खुलासा किया कि उसकी सहेली और उसके परिजन उसे रायगढ़ ले गए, जहां एक कमरे में रखकर जबरन शराब पिलाई जाती थी और अलग अलग पुरुषों के पास भेजा जाता था। विरोध करने पर उसे धमकाया और मारपीट भी की जाती थी। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि इस गोरख धंधे में उसकी सहेली, उसकी मां कालिका तिवारी और विकास उर्फ विक्की भोजवानी शामिल थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कालिका तिवारी, विकास उर्फ विक्की भोजवानी और विधि से संघर्षरत 2 नाबालिग बालिकाओं को गिरफ्तार किया। प्रीता के मिलने पर जब उससे पूछताछ किया गया तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। प्रीता का अपहरण सिर्फ जो है न सिर्फ किसी सामान्य बातों पर किया गया था, बल्कि जो है वेश्यावृत्ति कराने के लिए उसका अपहरण किया गया था। एक महिला एवं 2 नाबालिग बालिका एवं एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायिक वृक्ष पर भेजा जाएगा। मुख्य आरोपी विक्की भोजवानी के खिलाफ पहले भी पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। सरकंडा पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। हरी पुलिस ने एक युवक को गौ हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विदेश मेहर के रूप में हुई है, जो धौरा भाटा का निवासी है। मामले के अनुसार मनोज निषाद और दिलेश्वर यादव ने भुलकाहा मंदिर के पास एक युवक को बछड़े को मारकर मांस निकालते हुए देखा। दोनों ने आरोपी को पकड़ा और गौ सेवकों को इसकी सूचना दी। गौ सेवकों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। हिरवी पुलिस ने मनोज निषाद की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। इधर शासकीय जमीन का खसरा और दस्तावेजों में कूट रचना, छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपए का खेल करने वाला सुरेश कुमार उर्फ बब्बू मिश्रा को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेश मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एससीसीएल के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण दुबे के साथ धोखाधड़ी, कूट रचना, षड्यंत्र सहित रजिस्ट्री कार्यालय में जमा दस्तावेज में काट-छांट किया था। घटना वर्ष 1999 की है, जिसकी रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने भोंदूदास मामले के मुख्य आरोपी सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा सहित उसका सहयोग करने वाले मनोज कुमार दुबे, राजेश कुमार मिश्रा, संजय कुमार श्रीवास्तव सहित दस्तावेज लेखक के खिलाफ 420, 467, 468, 471 और 120 का मामला दर्ज किया था। मामले में सरकंडा पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि घटना का मास्टरमाइंड सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा फरार था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आखिरकार आरोपी को ढूंढ निकाला। वर्ष 1999 में पीड़ित अरुण दुबे ने आरोपी सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा से खसरा नंबर 404 में से रकबा 3000 वर्ग फुट जमीन क्रय किया था। सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा ने अरुण दुबे से कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, डाइवर्शन सहित अन्य भूमि में बाउंड्री वॉल करा कर देगा। रजिस्ट्री दिनांक के बाद अरुण दुबे नौकरी करने सूरत, गुजरात चले गए। रजिस्ट्री के 1 साल बाद जब अरुण दुबे बिलासपुर आए तो आरोपी सुरेश मिश्रा ने उक्त भूमि का खसरा, पंचशाला सहित समस्त दस्तावेज प्रदान किया। आरोपी सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा ने रजिस्ट्री के दौरान ही पंजीयन कार्यालय में रखे रजिस्ट्री के पेपर में खसरा नंबर 404 की जगह खसरा नंबर 429/2 कर दिया और खरीदार अरुण दुबे को 1 साल बाद खसरा नंबर 404 लिखा रजिस्ट्री का मूल पेपर दे दिया। अरुण कुमार दुबे ने वर्ष 2024 में अपने स्वामित्व हक की भूमि खसरा नंबर 404 की पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से रजिस्ट्री की। तब नामांतरण के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। प्रकरण के प्रार्थी अरुण दुबे के द्वारा जो है आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उसकी जमीन को सुरेश मिश्रा नामक व्यक्ति ने हड़प लिया है और फर्जी तरीके से उसका रजिस्ट्री कराया है। रिपोर्ट की पड़ताल की गई तो 1999 से लेकर उसके द्वारा छलपूर्वक जो है कार्य करते हुए विक्रेता और सुरेश मिश्रा ने अरुण दुबे को उसके द्वारा छला गया था। राजस्व दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा जो है अलग अलग दस्तावेज तैयार करके जो है उसके साथ ठगी किया गया है। अरुण दुबे की रिपोर्ट पर जो है आरोपी सुरेश मिश्रा और अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी सुरेश मिश्रा को कल दिनांक को गिरफ्तार करके जो है
न्यायिक वृक्ष पर भेजा जा रहा है। भोंदूदास मामले के मुख्य आरोपी सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी के 8 से अधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल सरकंडा पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी सुरेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मामले का एक और आरोपी अभी फरार है, जिसके विदेश में रहने की खबर है। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुआ ये काम पिछले 6 महीनों से ठप है, लेकिन इस बीच स्टेशन परिसर में मौजूद सालों पुराने विशाल वृक्षों को काटकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। देश के ए ग्रेड स्टेशनों में शामिल बिलासपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए रीडेवलपमेंट योजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं, नए प्लेटफॉर्म और स्टेशन भवन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन काम आधे में रोक दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे प्रबंधन ने विकास कार्य के नाम पर स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद दशकों पुराने विशाल वृक्षों को काट दिया। नतीजा ये हुआ कि न तो विकास कार्य आगे बढ़ पाया और न ही अब वे छायादार पेड़ बचे, जिनके नीचे यात्री गर्मी में राहत पाते थे। यात्रियों का कहना है कि अधूरे काम और उखाड़े गए पेड़ों की वजह से स्टेशन परिसर बदसूरत दिखने लगा है। वहीं पर्यावरण प्रेमी भी इस बात को लेकर नाराज हैं कि बिना ठोस योजना के पेड़ों की कटाई कर दी गई, जबकि रेलवे प्रबंधन चाहे तो उन्हें संरक्षित करते हुए भी विकास कर सकता था। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से फिलहाल काम रुका है, लेकिन जल्दी ही इसे दोबारा शुरू करने की बात कही जा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहां यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का सपना दिखाता है, वहीं पेड़ों की कटाई और काम की धीमी रफ्तार सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा कि यह प्रोजेक्ट कब पूरा होता है और यात्रियों को कब राहत मिलती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मामला महासमुंद जिले का है। वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला युवक तखतपुर निवासी करण धुरी निकला। बिलासपुर वन विभाग की टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और कार्यवाही के बाद महासमुंद वन मंडल को सौंप दिया। ये घटना बाग बहरा के चंडी माता मंदिर परिसर की है, जहां भालू को युवक ने कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भालू शामिल है। ऐसे में छेड़छाड़, फोटो, वीडियो बनाना या खाना कुछ पिलाना गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें 3 से 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दर्शकों, आप भी जू या कहीं जंगल में जाते हैं तो इस हरकत से बचें, क्योंकि वन्य जीवों को कुछ खिलाना या कुछ देना मनाही है। वे संरक्षित जाति में आते हैं। इधर जिला मुख्यालय का नेहरू चौक सारा दिन लोगों की आवाजाही से व्यस्त रहता है। यहाँ जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है, लेकिन सरकारी तंत्र गलती करता है तो शिकायत सुनी नहीं जाती। तहसील कार्यालय और सड़क के बीच गड्ढे में बारिश का पानी भरा है। बगल में बिजली के तार झूल रहे हैं। लेफ्ट फ्री से गुजरते हुए वाहन सवार गड्ढे पड़ी जो उखड़ी सड़क है, इसमें दुर्घटना का शिकार बनकर अपना हाथ पैर तुड़वा सकते हैं। सड़क किनारे ये बदनुमा कोना देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। सरकारी अधिकारियों की ये लापरवाही आम लोगों को भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में अब मानसून विदाई की ओर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद मौसम का रुख बदलने लगा है। हालांकि सोमवार सुबह से बिलासपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर से जारी बुलेटिन के अनुसार मानसून की विदाई रेखा इस समय श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर से होकर गुजर रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी मानसून की विदाई होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में इस समय एक द्रोणिका का असर बना हुआ है, जो उत्तर तेलंगाना और विदर्भ से दक्षिण महाराष्ट्र तक कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। इसके कारण सोमवार सुबह से बिलासपुर में रुक रुक कर बारिश हुई और बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर शामिल है। यहाँ गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और गरियाबंद जिलों में मध्यम वर्षा दर्ज होने की संभावना जताई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभे के पास खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आने वाले दिनों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम होंगी और मानसून की विदाई तेज होगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इधर बृहस्पति बाजार के श्रमिक अन्न सेंटर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का श्रमिकों ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया। शिविर में नए श्रम कार्ड भी बनाए गए। यहां मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का चिकित्सा वाहन भी लगाया, जहां 220 महिला पुरुष मरीजों को जो है निःशुल्क जांच और उपचार का लाभ दिया गया। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने 318 श्रमिकों की शारीरिक और मानसिक परेशानी जानकर उचित परामर्श और मुफ्त दवा वितरण किया। श्रम विभाग के इस आयोजन की गरीब और मेहनतकश वर्ग ने जमकर सराहना करते हुए सरकार का आभार जताया। शिविर में 32 श्रम कार्ड, 2 हितग्राहियों के ई श्रम कार्ड, 5 आयुष्मान कार्ड बना कर दिया। साथ ही सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं और मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण और मुफ्त दवाएं पाकर श्रमिकों ने राहत महसूस किया। छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रम विभाग द्वारा यहाँ अन्न सहायता केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा गया था, स्वास्थ्य परीक्षण का। उसमें हम लोगों ने टोटल 538 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। यहाँ पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी आए थे, उनके माध्यम से लगभग 220 श्रमिकों का मोबाइल मेडिकल यूनिट हुआ और शेष 318 श्रमिकों का श्रमिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से वहाँ हुआ है चेक। और यहाँ निःशुल्क दवा वितरण भी हुआ है श्रमिकों का, भोजन व्यवस्था भी यहाँ आयोजित था उनके लिए। वर्षा और शरद ऋतु के बीच के मौसम में हर व्यक्ति पित्त बढ़ने की समस्या से ग्रस्त रहता है। इससे पेट और त्वचा संबंधी विकार होते हैं। जिला अस्पताल के आयुष विभाग ने एक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें आम जनों से अधिक तेल मसाले के उपयोग से परहेज करने के लिए कहा गया है। बरसात के समापन और शरद ऋतु के आगमन के संधिकाल में हर व्यक्ति का पित्त बढ़ जाता है। इससे पेट और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। आयुष विभाग ने आम जन से आग्रह किया है कि वे अधिक तेल मसाले और नशे के सामानों का सेवन नहीं करें। सुपाच्य और ताजा भोजन कर शरीर में पित्त भड़कने से बचा जा सकता है। शरद ऋतु चल रहा है, इसमें पित्त की जो बीमारियां हैं वो ज्यादा होती हैं। देखिए, वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष जो है वो एक बैलेंस अवस्था में रहता है, एक संतुलन की अवस्था में रहता है, तो बॉडी में स्वस्थता रहती है। इसमें जैसे ही इम्बैलेंस होता है तो ये अस्वस्थता का कारण बनता है। स्पेशली मैं बताना चाहूँगी, ये जो शरद ऋतु होता है इसमें पित्त की जो अवस्था है वो बढ़ जाती है, पित्त का प्रकोप होता है। इसके कारण डाइजेशन में प्रॉब्लम होना या फिर स्किन डिजीज वालों को ज़्यादा रैशेस होना, ये सब की परेशानी होती है। भोजन में लौकी, मूंग दाल, सलाद, दही को शामिल करने के लिए कहा गया है। भोजन के बाद फलों का सेवन भी सेहतमंद बना सकता है। पित्त संबंधी विकार वाले मरीजों को गर्म पानी से नहाने से मना किया गया है। ज्यादातर बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। त्वचा संबंधी बीमारी भी संक्रमण के कारण होती है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर इस बार भी रेलवे परिक्षेत्र में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। हालांकि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के चलते आयोजन की रौनक थोड़ी फीकी पड़ सकती है। परंपरा के अनुसार रेलवे के लगभग सभी विभागों में पंडाल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गार्ड, लॉबी और लोको पायलट कार्यालय के सामने सबसे बड़ा पंडाल आकार ले चुका है। वहीं टेलीकॉम, मैकेनिकल, डीआरएम ऑफिस, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग विभागों में भी भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना की तैयारी चल रही है। रेलवे स्टेशन परिसर में फिलहाल ठेकेदारों ने काम रोक कर जगह को घेर रखा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। फिर भी पूजा पंडाल तक पहुंचने के लिए टीन शेड को खोला जाएगा। इसके लिए रेलवे से परमिशन मिल चुकी है। गार्ड लॉबी के पास इस बार ऑर्केस्ट्रा जैसे कार्यक्रम नहीं होंगे। रेलवे ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि लगातार 2 दिनों तक भोग और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुनर्विकास कार्य की वजह से स्टेशन के आसपास का माहौल ठंडा पड़ने के बावजूद रेल कर्मचारियों और श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। सभी विभागों में तैयारियां जोरों पर है और परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये रेलवे परिक्षेत्र और बिलासपुर परिक्षेत्र में सबसे बड़ा विश्वकर्मा बनता है और तैयारी जोर शोर से चल रही है। और यहाँ पर 2 दिन का भोग रहेगा, तीसरे दिन खीर का प्रोग्राम रहेगा। रेलवे क्षेत्र के साथ साथ शहर के कई इलाकों में भी
विश्वकर्मा पूजा के लिए पंडाल सजने लगे हैं। ऐसे में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर एक बार फिर से आस्था और श्रद्धा का संगम देखने को मिलेगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट।